ये क्या किया तुमने? गोली चला दी उस पे। वो मुझे गट्टू के बारे में बताने ही वाला था। तो और क्या करता मैं? आपको पता है कितना बड़ा क्रिमिनल है ये? पूरे प्रदेश की पुलिस इसे ढूंढ रही है। और जब मैंने आपको इससे लड़ते हुए देखा तो मुझे लगा आपकी जान को खतरा है। और मैं ये कैसे भूल सकता हूं मिस्टर कबीर कि अभी 2 ही दिन पहले आप पर जानलेवा हमला हुआ था। अब मैं गट्टू को कैसे ढूंढूंगा? देखिए मिस्टर जायसवाल, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप घर जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आप जाइए। और वैसे भी ये जगह सेफ नहीं है आपके लिए। तुम्हारा ये रुख देखकर हैरत हो रही है मुझे। देखिए मिस्टर जायसवाल, मैं मानता हूं कि आपकी नजरों में शायद मैं बुरा आदमी हूं, लेकिन मुझ में अच्छाई है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं आपके पीछे पड़ा हूं। मैं जो भी करता हूं वो मेरी ड्यूटी है, और उस बच्चे को आपके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाना मेरा फर्ज है। गट्टू आया? कबीर भाई साहब ने मुझसे वादा किया था कि वो उसे लेकर आएंगे। हम सब कोशिश कर रहे हैं। मेयर साहब भी घर पे आए थे और पुलिस भी गट्टू को ढूंढ रही है। कबीर को भी कुछ सुराग मिले हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कबीर के बाद अगर मुझे कहीं से इतना पैसा मिल सकता है तो वो है सिर्फ ईजा। ईजा, ऐसे बैठकर चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला ईजा, कुछ भी नहीं। तो क्या करूं मैं रणवीर, क्या कर सकती हूँ मैं? देखो ईजा, किडनैप किया है तो फिरौती की डिमांड आएगी ही आएगी। मैं हूं ना, मैं ऑफिस जाकर पैसे ले आता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है रणवीर। उसका इंतजाम तो कबीर ने पहले ही करवा दिया है। करण तो बस पैसे लेकर आ ही रहे होंगे। मुझे चिंता इस बात की है कि किडनैपर्स हमसे संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? जी हाँ ईजा, आपकी चिंता तो बिल्कुल जायज है। कबीर कबीर कबीर, उस गधे करण की बजाय काश तुमने मुझे भेजा होता, लेकिन तुम्हें अपने फैमिली से ज्यादा उस किराए के टट्टू पे ज्यादा भरोसा है। रानी देखो, दूर रहो तुम। ये सब तूने करवाया ना? मैंने छोटी धोखेबाज औरत जो अदिति भाभी बनकर इस घर में रह सकती है, सबको धोखा दे सकती है पैसों के लिए। बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? हाँ बोल, मैं देती हूँ तुझे पैसे।
पैसे, बोल कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए। मानती हूँ मैं कि मैं अदिति बनकर इस घर में रह रही हूँ, लेकिन मुझे मजबूर किया गया है। तुमने खुद ही तो देखा है वो वीडियो, कि उसे देखने के बाद भी तुम्हें ये लगता है कि मैं गलत हूँ। रानी मेरा यकीन करो, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम सबके साथ रहते रहते मुझे भी तुम सबसे प्यार हो गया। और कट्टू, उसके लिए तो मैं। अच्छा, तू क्या सोचती है? ये नौटंकी करके तू मुझे बेवकूफ बना देगी? तेरी ये घड़ियाली आंसू मुझ पे कोई असर नहीं कर सकते। हाँ, मैंने देखा कि तू शादी नहीं करना चाहती। हो सकता है तेरी ये कोई चाल हो, एक तीर से दो निशाने, फिरौती के पैसे भी मिल जाए तुझे और तेरी शादी भी रुक जाए। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे कट्टू को कुछ भी हुआ, मैं तेरा अपने इन हाथों से खून कर दूंगी। तुम्हारे कट्टू को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, वो तो अभी देखते हैं। अभी जाके मैं सबको तेरी असलियत बता देती हूँ। जब पुलिस तुझसे सवाल करेगी ना, तो सच खुद ब खुद तेरे मुंह से निकलेगा। उन सबको भी तो पता चलना चाहिए कि हमने आस्तीन का सांप पाला हुआ था। रानी रुक जाओ, तुम्हारे ऐसा करने से एक मासूम इंसान की जान जा सकती है। प्लीज एटलीस्ट समझने की कोशिश तो करो ना। ईजा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए रानी बिटिया। कोई हमारे परिवार को धोखा दे रहा है। हम सबको धोखा दे रहा है। कैसा धोखा भाभी? और कौन है वो? वो अदिति। नेपस का होगा, फिरौती के लिए। स्पीकर फोन ऑन रखने पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन हो तुम? गट्टू मेरे पास है। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 1 करोड़। एक करोड़? इतना ही तो मुझे भी चाहिए उस ऋषि को खरीदने के लिए। कहाँ और किसके पास देने हैं? बताइए। अगर ईजा 1 करोड़ कैश देती हैं, तो वो मैं इस किडनैपर को देने के लिए ले जाऊंगा। लेकिन फिर कह दूंगा कि किसी ने मुझे लूट लिया। सवाल गट्टू का है। इनको और 1 करोड़ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईजा, मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं 1 करोड़ लेकर आऊंगा। ये रुपया अदिति जायसवाल लेकर आएगी। फिरौती देने मेरी बहू नहीं आएगी। ध्यान से सोचो, इस समय किसे किसकी बात माननी चाहिए। अदिति जायसवाल आएगी तो गट्टू को ले जाएगी। हाँ या ना? मैं आऊंगी। अपने गट्टू को लेने मैं आऊंगी। अदिति कहीं नहीं जाएगी। गट्टू के कितने टुकड़े करके भेजूं?
कमीने, अगर गट्टू को खरोंच भी आई तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। अगर वो चाहते हैं कि मैं जाऊं तो मैं जाऊंगी ना। कब और कहां? पहले स्पीकर ऑफ करो और फोन अदिति जायसवाल को दो। कहाँ बुलाया है उसने? पता नहीं ईजा,